कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है और झुमकी बहन की तरफ से आप सभी को जोहार और गंदरू भाई की तरफ से भी नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आपको इंतज़ार है हमारे कार्यक्रम का, लेकिन हमेशा हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार जिला के किसानों के अनुदानित कृषि यंत्र वितरण की है योजना। सिकिदरी, इटकी और बुढ़मू में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राई के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद शिवानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत आत्मा की ओर से लातेहार जिला के किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। इसमें 140 पावर नेपसेक स्प्रेयर, 434 मैनुअल स्प्रेयर, 6 सीड ड्रिल, 2 रीज्ड फरो प्लांटर, 14 रोटावेटर, 4 मल्टी क्रॉप थ्रेसर, 8 स्प्रिंकलर सेट, 194 पंप सेट, 8 मोबाइल रेनगन और जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने वाले पाइप दिए जाएंगे। आवेदन सहित विशेष जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक या जन सेवक से संपर्क कर सकते हैं। बीते दिनों सिकिदरी के नवागढ़ पंचायत सचिवालय में कृषक मित्रों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन से फसलों में लगने वाले कीड़े और उससे बचाव की जानकारी दी गई। इसके अलावे इटकी के कुली डहू टोली में आयोजित पशु स्वास्थ्य जांच शिविर में 200 पशुओं की जांच की गई, जबकि बुढ़मू के मुरैठा गांव में 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुरैठा और चिरुआ गांव के 3 स्वयं सहायता समूह की 45 महिलाएं इटालियन मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले रही हैं। जिन किसानों के पास ऐसी जमीन है जिसमें धान कटने के बाद भी नमी बरकरार रहती है, वैसे किसान गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बिना जुताई किए बीजों की बुआई की जा सकती है। जीरो टिल यानी शून्य जुताई जीरो टिलेज यंत्र एक ऐसा कृषि यंत्र है जो बिना जुताई किए हुए गेहूं की बुआई करने में सक्षम है। किसान भाई, यदि आपके पास धान कटाई के बाद भी नमी बरकरार रहने वाले खेत उपलब्ध हैं, तो गेहूं की बुआई में लगने वाले समय, श्रम और लागत खर्च में बचत करने के लिए कृषि यंत्र जीरो टिलेज का इस्तेमाल करें। वैसी स्थिति में ऐसे मशीन का डिजाइन किया गया कि बिना जुताई का हम बुआई करें। मतलब जीरो टिलेज का मतलब ही हुआ कि बिना जुताई, शून्य जुताई से हम काम करें, जिससे हमारा लागत कम लगता है। जो खर्च हमारा प्री सोइंग इरिगेशन पर आता है, जुताई पर, फील्ड कंडीशन बनाने पर, इन तमाम प्रति एकड़ जो है ऐसा देखा गया है कि 4 से 5 हज़ार रुपया हमारा प्रति एकड़ इसका इस जीरो टिल मशीन से हम सेविंग करते हैं। कृषक बंधु, आप यदि रबी तिलहनी फसलों में राई फसल लगाने के इच्छुक हैं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई का काम कर सकते हैं। राई फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए शिवानी, पूसा बोल्ड, क्रांति या वरदान नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई, रबी तिलहनी फसल राई की बुआई में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए शिवानी, पूसा बोल्ड, क्रांति या वरदान में से कोई एक अनुशंसित प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम भी किया जा सकता है। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, आप अगर लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो पौधारोपण के बाद 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से डालें।
फूल निकलने के समय इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें अवगत हुए मौसम के मिजाज से, मंडी के भाव से और खेती बाड़ी के विषयों से भी अवगत हुए आप। तो झुमकी बहन, जानकारी तो हमारे पास और भी है, जैसा कि किसान भाई जानते हैं। तो जानकारी तो हम और देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाते हैं चतरा के मर्दनपुर गांव के बारे में, और वहां पे किस तरह से निकरा प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में। इस गांव में एक तालाब का निर्माण किया गया इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इसके बाद उस गांव की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। एक फसली गांव होने के बाद उसने कई फसल उगाए। वहां के किसान खुश हैं, पलायन रुक गया है और बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और यह संभव हुआ है सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से। तो आइए दिखाते हैं आपको उस गाँव की विकास यात्रा, कैसे वो उस पथ पर धीरे धीरे चल रहा है। हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। खपड़ेल घर, घर आंगन में गाय बैल या अन्य मवेशी। कच्ची सड़कें जहां तहां, छोटे मोटे तालाब, 2-4 कुएं या चापानल, कहीं धूसर जमीन, कहीं हरियाली, कहीं मचान पर रखा पुआल, लकड़ी की गट्ठर ढोते स्त्री पुरुष। कमोबेश झारखंड के अधिकांश गांवों का यही दृश्य है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि या कृषि आधारित कार्यों से जुड़ा है। मिट्टी भी उपजाऊ है और लोग भी श्रमशील हैं। लेकिन कृषि उपज अधिकांश जगहों में औसत है या फिर औसत से भी कम। कई कारण हैं इसके। कहीं किसानों तक समुचित जानकारी या वैज्ञानिक तकनीकों की पहुंच नहीं है, तो कहीं किसान पूंजी के अभाव में जमीन को बंजर छोड़ने को विवश है। अभी भी राज्य का अधिकांश भूभाग
असिंचित क्षेत्र में आता है। दूर दराज के खेतीहर आज भी पारंपरिक कृषि उपकरणों से ही खेती कर रहे हैं। इनसे दीगर एक अलग समस्या है जलवायु परिवर्तन की समस्या। ये समस्याएं केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए चिंता का विषय रही हैं। इस दिशा में अनेक योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है और कृषि से जुड़े विश्वविद्यालय एवं केंद्र इस दिशा में रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिक प्रदर्शनी और क्षमता निर्माण हेतु सतत प्रयत्नशील हैं। झारखंड की कृषि को जोखिम कृषि की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यहां मुख्यतः वर्षा आश्रित खेती की जाती है। असमान वर्षापात और परिवर्तनशील जलवायु को ध्यान में रखकर राज्य के कई जिलों के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जलवायु समुत्थानशील पर राष्ट्रीय पहल यानी निकरा परियोजना 2012-13 में लागू की गई। यह परियोजना चतरा जिले में भी चलाई जा रही है और परियोजना को मूर्त रूप दे रहा है कृषि विज्ञान केंद्र चतरा। चतरा जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मर्दनपुर। झारखंड के हर गांव की तरह इस गांव का भी अपना सामाजिक आर्थिक ताना बाना है। कुजूर टोला, ऊपर टोला, नीचे टोला और दया घोघारी जैसे इकाइयों में बटा मर्दनपुर जनजातीय बहुल गांव है। 102 परिवारों के इस गांव में 96 घर जनजातियों के हैं। औसत आमदनी आजीविका के लिए संपूर्ण नहीं। तकरीबन 1062 स्त्री पुरुषों के इस गांव में मात्र 30% पुरुष और 22% स्त्रियां साक्षर हैं। साक्षरता दर 26% है जो राष्ट्रीय साक्षरता औसत से काफी कम है। 720 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में 582 हेक्टेयर भूमि की खेती वर्षा आश्रित है। तकरीबन 180 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। पहले तालाब और कुएं की स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसान इनसे निर्भरशील खेती कर सके। किसान अपनी जमीन से बामुश्किल एक ही फसल ले पाते थे। किसान छोटे मोटे स्तर पर मवेशी पालन भी करते थे। लेकिन इस आम गांव को खास पहचान पाने के लिए एक पहल की जरूरत थी, एक दिशा प्रदान करने वाली परियोजना की जरूरत थी और जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल यानी निकरा परियोजना के तहत आरा पंचायत का मर्दनपुर का चयन किया गया और परियोजना के तमाम पहलुओं को अमली जामा पहनाने का दायित्व कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों और समन्वयक को दिया गया। पूरी टीम इसमें पूरी तन्मयता से जुट गई। पहले ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया। ये पूरे गांव का जमीन है और हम लोगों ने पूरे गांव का मीटिंग कर करके इसका निर्णय लिया गया और किसान इस पर सहमत हो गए, तैयार हो गए कि हाँ सर हम लोग फलदार पौधा को हम लगाएंगे ताकि माल मवेशी से मेरा जमीन भी बचा रहेगा और उसमें हमारा फलदार वृक्ष लगेगा कि 5 बरस के बाद हमारा आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत हो जाएगा। हर जगह हम लोग यहाँ से आम हर जगह ट्रांसपोर्ट कर भेज सकते हैं। यहाँ हमारे पास रोड का, गाड़ी का सारा सुविधा है। फिर कृषि, बागवानी, मवेशी पालन, बतख पालन जैसे कई आयामों का प्रत्यक्षण किया गया। मर्दनपुर जो गांव है ये ट्राइबल डोमिनेटेड ही नहीं, यहाँ पर 100% ट्राइबल विलेज है और यह वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी होने के चलते कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है खास करके महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट होता है। यहाँ पर जो निकरा के अंतर्गत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो रिफॉर्म किया गया है वो भी महिला डोमिनेटेड है, जिसका हम व्यापक महिलाओं से बात करके हम संपुष्टि करेंगे और उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर।
महिलाओं से संबंधित जो गतिविधियां हैं, खास करके एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में न्यू ब्रीड का इंट्रोडक्शन किया गया है। गोटरी में, पिगरी में जो क्लाइमेट रेजिलेंसी है और अच्छा आमदनी करता है, उस तरह के भी एक्टिविटी इसमें चलाए गए हैं। निकरा यानी नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, इस परियोजना के तहत पुराने तालाब और कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। जो तालाब आप देख रहे हैं, ये तालाब जो है पहले ये काफ़ी छोटा था, करीब इसकी क्षमता जो है 8 से 10 लाख क्यूबिक फीट थी। जब इसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया तो इसकी क्षमता जो है इस समय जो है 21,60,000 क्यूबिक फीट हो गई है। ये पहले जो है करीब 200 हेक्टेयर के आसपास की जो धान की फसल थी, जो पानी के अभाव में मरने लगती थी, उसको हम लोगों ने करीब इस समय 500 हेक्टेयर धान की फसल जो है इससे सिंचाई कर सकते हैं। ये ड्राउट पीरियड में, जिस समय बारिश नहीं होती है, उस समय जो है इस पानी का उपयोग जो है 500 हेक्टेयर धान की फसल के लिए किया जा सकता है। तालाब जीर्णोद्धार से कई फायदे हुए। पहला तो फसल में वृद्धि हुई। पहले धान की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर 22 से 23 क्विंटल पर हेक्टेयर थी, जो अभी के 3 साल के कार्यकाल के बाद अभी 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है मध्यम जमीन के लिए। और ऊपरी जमीन में जहाँ पर 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान होता था, अभी के समय में 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन हो रहा है। ऊपरी जमीन पर लोग ढैंचा की खेती करने लगे और मृदा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। ग्रीन मैन्यूरिंग की कंसेप्ट को लाया है, जिससे कि किसान ऊपरी धान की खेती में ही साथ में ढैंचा की खेती करते हैं और उस पर 2,4-D से मारकर फिर उसको कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके, और इसके फलस्वरूप उत्पादन में कम से कम 20 से 25% की वृद्धि हुई है। गांव में खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन मिला। लोग कई फसल लेकर मुनाफा भी कमाने लगे। जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस समय 20 क्विंटल से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो आज के डेट में 30 से 35 क्विंटल के करीब यहाँ पर उत्पादन पाया जा रहा है। और इसमें लाभ का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कम से कम 30% अधिक किसान इस फसल के द्वारा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सब क्लाइमेट रेजिलेंसी का प्रभाव है इस फसल के ऊपर। अब गाँव में पलायन रुकने लगा। ग्रामीण सिरिल कुजूर मानते हैं कि तालाब छोटा था, लेकिन अब स्थिति बेहतर है। पहले हम लोग का तालाब छोटा था, इससे क्या होता था कि जितनी भी पानी आती थी उधर से सब पानी बह जाता था और पानी रुक नहीं पाता था। जैसे इस तालाब के माध्यम से पानी भी नहीं ठहरता था खेत में। उसी के जरिए से हम लोग सोचे कि चलो कहीं से सहारा मिले। 2 साल 3 साल से हम लोग कृषि के विज्ञान केंद्र से आग्रह कर रहे थे कि चलिए मदद करेंगे, तो इस बार किस तरह से हो गया और हम लोग को मदद की। दानिश तिर्की तालाब के उपयोग के बारे में बताते हैं। अभी तो हम लोग को महसूस आ रहा है कि बहुत अच्छा खेती में मैंने अच्छी ढंग अभी तक है, और इसमें हम लोग गर्मा खेती भी लगा सकते हैं, गेहूँ और कोई कद्दू कोहड़ा ये सब भी लगा सकते हैं उस समय में। ग्रामीण मरियानुस बाड़ा उन दिनों को याद करते हैं जब तालाब की स्थिति अच्छी नहीं थी। अभी तो बहुत फायदा सोच रहे हैं। पहले तो था थोड़ा मोड़ा, लेकिन उस तरह साधन नहीं था, बहुत तो दिक्कत हो रही थी पहले। लेकिन अब तालाब ही बन गया, माल मवेशी खातिर भी वो फायदा हो गया। अब यहाँ से इधर उधर हम लोग पानी भी ले सकते हैं, माल मवेशी का भी फायदा हो गया। और इधर खेती वेती कुछ भी लगाएंगे, ऐसी जगह जमीन भी बनाएंगे, ये फायदा हो गया हम लोग का। पहले हम लोग को देखिए यही जगह छोटा सा बौली था, पानी पीने के लिए हम लोग को पहले बसिंदा था ये जगह। लेकिन फॉरेस्ट ने वो क्या किया कि इधर भी जंगल है उधर भी जंगल है, तो उधर हलम गाड़ा है, दोनों साइड से एक साइड किया जाए, तो एक साइड कर दिया गया। उस समय यहाँ से पानी ढो के ले जाते थे, पूरा मर्दनपुर का आदमी से यहीं से पीते थे, छोटा सा बौली था। फ्रांसिस तिर्की बताते हैं कि तालाब बनने के बाद कुआं की भी स्थिति अब अच्छी हो गई है। पहले ही कुआं का परिस्थिति बहुत खराब नतीजा रहे, लेकिन अब जो है इसे तालाब बने के बाद तालाब का जरिए कुआं का स्रोत जो है सो एकदम अब आगे निकल गया। अब इस कुआं जो है से यहाँ 10-11 आदमी का पटवन गेहूँ वगैरह धान वगैरह सब पटेगा यहीं से।
और पानी बहुत खुश है यहाँ का पब्लिक सब। पतरस लकड़ा मानते हैं कि बदलाव दिख रहा है। रबी की फसल अब यहाँ हो रही है। ये है तालाब अभी खोड़ा गया, तालाब का पूरा चौड़ीकरण और इसमें पानी जमावट ज़्यादा हो गया। और इस तालाब से पहले जब सब नहीं थी हुआ था इसका चौड़ीकरण और गहराई, उस समय इस खेत सब में मतलब धान का फसल नहीं होता था। लेकिन आज का दिन में देख रहे हैं कि तालाब में पानी भरने की वजह से यहाँ का धान सब का रौनक बदल गया, मतलब पैदावार बढ़ गया। गांव की जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर और बेकार थी। फिर बगीचा लगाने का विचार किया गया। ट्रेंच खोदे गए और बगीचा लगाया गया। ट्रेंच को इसलिए खुदवाए हुए हैं कि माल मवेशी हमारा इधर हमारे बागवानी की तरफ न जाए। इसलिए हम लोग पहला काम पौधा लगाने से पहला हम लोग ये काम किए कि पहले हम जितने एरिया में हम लोग का 10 एकड़ में जितना भी हम फलदार पौधा लगाए हैं उसके किनारे जितना भी है हम लोग पहले ट्रेंच कटवा दिए, ताकि यहाँ का जो माल मवेशी ओपन ग्रेजिंग है। ओपन ग्रेजिंग है इसलिए कि कोई भी फसल लगाता है तो मवेशी अपना खा जाती चर जाती थी। इसलिए हम लोग का मेन मकसद था कि पहले इन लोगों को ट्रेंच कटवाएं। ये ट्रेंच से ये होगा कि हमारा माल मवेशी जितना भी है इधर हमारे बागवानी की तरफ नहीं बढ़ेगी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम लोगों का ट्रेंच खदाने का। ग्रामीण बताते हैं कि बंजर जमीन अब हरियाली में तब्दील होने लगी। तो बंजर तो था ही, लेकिन अभी जो फलदार वृक्ष लग गया तो देखने में लग रहा है कि बंजर तो नहीं था वैसे लग रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है कि पूरा बगीचा लगभग 10-12 एकड़ में फलदार वृक्ष लगा। इसके लिए फिर पानी का व्यवस्था कहाँ से कीजिएगा? पानी का व्यवस्था हमारे कृषि विभाग की ओर से तालाब भी मिल गया है, उससे से हम लोग फायदा उठाएंगे। सिंचाई का सुविधा भी हम लोग के सामने है। विशेषज्ञ धर्मा उरांव इस विषय पर बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले किसानों को हम लोग पहले इस गांव में सीरियल की फसल ज़्यादा करते थे, खासकर मड़ुआ और मकई का फसल टाण में ज़्यादा करते थे। ये लोग बेमौसमी फसल नहीं कर पाते थे क्योंकि इसके पास उतना जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं होने के कारण लोग क्या करते थे कि मकई लगाते थे, अरहर लगाते थे और ये मड़ुआ, तो उससे उनका आमदनी नहीं बढ़ती थी। तो हम लोग किसानों को जलवायु चूँकि प्रतिदिन पर मौसम में परिवर्तन हो रहा था, तो किसानों को कैसे इसको आमदनी को अधिक बढ़ाया जाए, इसी के लिए हम लोग फसल विविधीकरण के तहत किसानों को यहाँ को बदलाव लाना शुरू किया। तो खासकर पहले इसको हम लोग जो इनके फसल का जो था उसमें फसल में हम लोग बदलाव लाए। खासकर जो जहाँ पे मड़ुआ लगता था उस खेत में हम लोग या मकई लगती थी, उसमें हम लोग फसल विविधीकरण के तहत उसको बरसात में खासकर जो कम पानी के चलते भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग टमाटर का शुरुआत किए। चूँकि बरसात में अगर टमाटर अच्छा होता है तो किसान को 30 से 35 रुपये प्रति किलो का प्राप्त हो जाता है, और बरसात में इसको खर्च भी कम पड़ती है और इसमें आमदनी भी ज़्यादा होती है। किसानों को अब जलवायु परिवर्तन तथा स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती के लिए परामर्श दिया जा रहा है। क्लाइमेट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस जो है वो निकरा ग्राम के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो हम लोग क्लाइमेट बेस्ड एडवाइस सर्विस के द्वारा देते हैं। इसमें हम लोगों ने दो मशीन इंस्टॉल करवाया है। एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और दूसरा है वो विलेज वेदर स्टेशन। इसमें हम लोग 3 से 4 जो है वो मैसेज देते हैं विलेज एडवाइजरी सर्विस के द्वारा, जिसमें है टेम्परेचर के बारे में, विंड स्पीड के बारे में और जो है रेन गेज के बारे में। कभी मौसम से संबंधित जो भी ये 3 पैरामीटर है उससे हम लोग उस 3 पैरामीटर जो है उसके बारे में किसानों को बताते हैं। इसके लिए हम लोग ये मोबाइल किसान जो है किसान पोर्टल जो सर्विस है उसके द्वारा हम लोग निकरा विलेज के अलावा पूरे चतरा जिला में इसका प्रसारण हम लोग करते हैं। कृषि यंत्रों का अभाव खेतीहरों के लिए सदा ही एक बड़ी समस्या रही है। निकरा परियोजना के तहत गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई। किसान न्यूनतम शुल्क अदा कर कृषि उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। ये गांव में पहले कृषि यंत्र बहुत कम हुआ करता था, और जब से हम लोग निकरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं काफ़ी कृषि यंत्रों को हम लोगों ने यहाँ गांव में एक जगह एक फार्मर्स के पास दिए हैं,
और यहाँ से जो है किसान जो है जिसके पास कृषि यंत्र नहीं है वो भाड़े पे हर कृषि यंत्र का हम लोगों ने एक फिक्स उसका रेट तय किया है कि पर डे जो है आपको इतना पैसा देना है और वो जो है किसान जो है उस यंत्र को लेकर के जाता है और अपना काम करता है और काम करके जो है वो जितने दिन रखता है पर डे के हिसाब से चार्ज दे करके वो ले जाता है और वापस फिर उस किसान को कर देता है। ग्रामीण इसके बारे में बताते हैं। हम लोग देखिए सर, जो मशीन यहाँ हम लोग का गांव में निकरा कंपनी से जो आया है वो रखे हुए हैं। एक हम लोग के पास सुरक्षित के लिए आदमी है, उससे हम लोग भाड़े पर ले जाते हैं और वही 10 रुपये 20 रुपये जो ठहराया गया है उसमें हम लोग मिलजुल के उसमें पैसा देते हैं और अपना अपना काट के 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ इसी तरह काटते हैं। उसके बाद में वही हिसाब से पैसा जमा कर देते हैं। कृषि के साथ पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध है। किसानों को अब मवेशी पालन की समुचित जानकारी मिल रही है। मंजुला बाड़ा बताती हैं कि निकरा परियोजना से तेलहन और दलहन की खेती को भी प्रोत्साहन मिला है। जब से निकरा प्रोजेक्ट आया है उस समय से हम लोग बहुत तरह का फसल उगा रहे हैं। तेलहन का खेती बहुत कम करते थे, दलहन का खेती भी, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं। जो बीज हम लोग के पास लुप्त हो गया था, जैसे गोड़ा का हुआ, तिल का हुआ, ये सब, लेकिन अभी हम लोग उस खेती को और लाए हैं। जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल के तहत परियोजना के विभिन्न पहलुओं को कृषि विज्ञान केंद्र तपेज चतरा की टीम ने जिस तरह से अपने प्रयासों से अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, ग्रामीणों ने जिस तरह विशेषज्ञों के मार्गदर्शन को अपनाया है, जल्द ही मर्दनपुर को सफल खेतीहरों, मवेशी पालकों और बागवानों का गांव तो बना ही देगा। रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक सामाजिक ढांचा को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयासरत लोगों को एक नवीन क्षितिज भी प्रदान करेगा। तो देखा भी किसान भाइयों आपने किस तरह से मर्दनपुर गांव निकरा प्रोजेक्ट के माध्यम से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक तालाब के निर्माण के बाद एक फसल के बाद कई अन्य फसल गांव वाले ले रहे हैं और इससे काफ़ी बड़ा पलायन रुका है। महिलाएं खुश हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के अंक में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक थोड़ी न्यूनतम जो आवश्यकता है गांव की, वो अगर पूर्ति कर दी जाए तो वह गांव भी विकसित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में किसी और गांव में किसी और योजना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले अंक में जब हम मिलेंगे तो इसी तरह अच्छी और ढेर सारी जानकारियों के साथ। किसान भाइयों, चलने के पहले हम अपना पता बता दें। बिल्कुल, पहले आप कागज कलम निकालें और हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची, 3 संख्या 834-001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर अगले कार्यक्रम में मिलते हैं ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो हमें आपके खतों का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर से ज़रूर हमें खत लिखेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।